आज हम बात करते हैं एंटी डिप्रेसेंट ड्रग। एंटी डिप्रेसेंट ड्रग का यूज डिप्रेशन को ठीक करने में होता है। डिप्रेशन की बात करें कि आखिर ये होता कैसे है, ये या फिर इसकी पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो इसमें देखा गया है जो न्यूरोट्रांसमीटर है उनका लेवल डिक्रीज होने की वजह से डिप्रेशन होता है। न्यूरोट्रांसमीटर की बात करें तो जैसे कि डोपामीन, सेरोटोनिन एंड एसिटाइल कोलिन, नॉर एड्रानलिन, नॉर इफिनफ्रिन, ये सब न्यूरोट्रांसमीटर हैं। और जब इनका लेवल डिक्रीज हो जाता है जैसे कि सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल डिक्रीज हो जाता है तो देखा गया है इसकी वजह से डिप्रेशन पेशेंट को हो जाता है। तो इतना क्लियर है कि जो न्यूरोट्रांसमीटर हैं उनके डिसबैलेंस से या फिर डिक्रीज लेवल से डिप्रेशन होता है। सिम्टम की बात करें तो इसमें देखा गया है फीलिंग लाइक सैडनेस, लॉस ऑफ इंटरेस्ट एंड सेल्फ निग्लेक्ट, नॉट हैप्पी फील एवरी टाइम। जो फीलिंग है उसकी बहुत ज़्यादा दुखी रहेंगी, सैडनेस रहेगी और सुसाइडल फीलिंग रहेगी। वो सुसाइड करने की सोचेगा जो डिप्रेशन का पेशेंट है। तो याद रखना है फीलिंग लाइक सैडनेस, नॉट हैप्पी फील एवरी टाइम, मतलब कि अपने आप को दुखी फील करना, और फीलिंग लाइक सुसाइडल, जो डिप्रेशन का पेशेंट होता है वो अपने आप को मतलब कि हार्म पहुंचाने की कोशिश करता है, सुसाइड करने की कोशिश करता है। और सेल्फ निग्लेक्ट। इंट्रोडक्शन की बात करें तो इसमें पहले ही हम बात कर चुके हैं इसके सिम्टम की, जैसे कि फीलिंग लाइक सैडनेस, लॉस ऑफ इंटरेस्ट, सेल्फ निग्लेक्ट, स्लीप डिस्टर्बेंस, सुसाइडल फीलिंग। एंड आखिर इसके रीजन की बात करें तो डिक्रीज इन लेवल और फंक्शन ऑफ मोनोअमाइंस, जिसमें कि सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, डोपामीन का जो लेवल है वो डिक्रीज हो जाता है और इसकी वजह से डिप्रेशन होता है। सेरोटोनिन की बात करें तो ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कि कन्वे करता है मैसेज वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और ये हेल्प करता है किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने में या फिर स्टॉप करने में। सेरोटोनिन रिस्पॉन्सिबल होता है। तो याद रखना है सेरोटोनिन एक न्यूरोट्रांसमीटर है जो कन्वे करता है मैसेज वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो आपको मालूम ही है न्यूरोट्रांसमीटर का क्या रोल रहता है। डोपामीन भी ये एक न्यूरोट्रांसमीटर है जिसका इम्पोर्टेंट रोल रहता है किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करना या फिर स्टॉप करना और मैसेज कन्वे करना वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो ये डोपामीन और सेरोटोनिन और एसिटाइलकोलिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन या फिर नॉर एड्रानलिन ये सब न्यूरोट्रांसमीटर हैं और इनका लेवल डिक्रीज हो जाता है इन डिप्रेसिव पेशेंट। क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग की अगर हम बात करें तो इसमें रिवर्सेबल इनहिबिटर आते हैं जिसमें कि मोक्लोविमाइड एंड ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट की बात करें तो जैसे कि इसमें सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर जिसमें कि फ्लूऑक्सीटीन, फ्लूवोक्सामाइड, पारऑक्सीटीन, ये कुछ ड्रग हैं जो कि डिप्रेशन में यूज होते हैं और डिप्रेशन को ठीक करते हैं। फार्माकोलॉजिकल एक्शन की बात करें तो जो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग हैं इनका जो मेन एक्शन है वो नंबर 1 नॉरएपिनेफ्रिन और सेरोटोनिन के ट्रांसपोर्टर को इनिवेट कर देना। तो याद रखना है जो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग हैं वो सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन के ट्रांसपोर्ट को इनिवेट करते हैं। ट्रांसपोर्टर को इनिवेट कर देना सेरोटोनिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। एंड सेकंड अगर हम बात करें तो ये इनिवेट करते हैं मोनोअमाइंस रीअपटेक
एंड इंटरेक्ट करते हैं विद द वैरायटी ऑफ रिसेप्टर लाइक मस्कैरिनिक, अल्फा एड्रेनर्जिक एंड हिस्टामिन। तो फार्माकोलॉजिकल एक्शन की अगर हम बात करें, नंबर 1 इनिवेट करना ट्रांसपोर्टर ऑफ सेरोटोनिन और नॉर इफिनफ्रिन, एंड सेकंड इनिवेट करना मोनो अमाइंस रीअपटेक या फिर सेरोटोनिन रीअपटेक। याद रखना, मोनो अमाइंस रीअपटेक या फिर सेरोटोनिन के रीअपटेक को इनिवेट करना। और थर्ड इंटरेक्ट करना विद वैरायटी ऑफ रिसेप्टर मस्करेनिक, अल्फा एड्रेनर्जिक एंड हिस्टामिनिक। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करें तो इसमें जो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग हैं ये इनिवेट कर देते हैं सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर एंड ब्लॉक करते हैं रीअपटेक ऑफ सेरोटोनिन इन द न्यूरॉन्स। तो याद रखना है, नंबर 1 ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट जो ड्रग है वो सेरोटोनिन ट्रांसपोर्टर को इनिवेट कर देते हैं और ब्लॉक करते हैं रीअपटेक ऑफ सेरोटोनिन या फिर 5 हाइड्रोक्सी ट्रिप्टामाइन, एंड इंक्रीज करते हैं अवेलेबिलिटी ऑफ सेरोटोनिन एंड इन्हांस करते हैं सेरोटोनर्जिक एक्टिविटी। तो आपको याद रखना है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में ये नंबर 1 इनिवेट करेंगे ट्रांसपोर्टर ऑफ सेरोटोनिन एंड ब्लॉक करेंगे सेरोटोनिन रीअपटेक, एंड जब सेरोटोनिन रीअपटेक ब्लॉक हो जाएगा तो इंक्रीज हो जाएगी अवेलेबिलिटी ऑफ सेरोटोनिन एट रिसेप्टर इन द सीएनएस एंड इंक्रीज हो जाएगी एक्टिविटी ऑफ सेरोटोनर्जिक। तो इतना याद रखना है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में। जैसे कि आप अगर नॉर्मल प्रोसेस की बात करें तो कुछ इस तरीके से नॉर्मल प्रोसेस होता है। जो सेरोटोनिन है वो न्यूरोट्रांसमीटर है और वो मैसेज कन्वे करता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो जैसे कि आप देख सकते हैं न्यूरॉन्स में मैसेज कन्वे हो रहा है एक प्लेस से दूसरे प्लेस या वन न्यूरॉन टू अनदर न्यूरॉन्स, मैसेज कन्वे। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की अगर हम बात करें तो इसमें आप देख सकते हो जो सेरोटोनिन का रिलीज है वो हो रहा है और उसके साथ साथ जो मैसेज है वो भी हो रहा है। मगर जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग हैं आप देख सकते हो यहाँ तो इसमें देखा गया है बेसिकली जो डिप्रेशन का पेशेंट होता है उसमें सेरोटोनिन का लेवल डिक्रीज हो जाता है। तो जैसे कि जो मैसेज है वो फर्दर वन प्लेस टू एन अदर प्लेस नहीं जा पा रहा है या वन न्यूरॉन टू एन अदर न्यूरॉन्स कन्वे नहीं हो रहा है। तो सेरोटोनिन का रिलीज हो रहा है मगर मैसेज जो है आगे नहीं जा पा रहा है। तो इसकी वजह से जो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट जो ड्रग हैं उनका रोल क्या रहेगा उसकी अगर हम बात करें तो वो ट्रांसपोर्टर को इनिवेट कर देंगे। इसका जो दोबारा आप देख रहे हो जैसे ये रिलीज होता है और उसके साथ साथ ये ट्रांसपोर्ट हो जाता है या फिर रीअपटेक हो जाता है दोबारा सेरोटोनिन का। तो ये जो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है वो रीअपटेक को इसके इनिवेट करते हैं। आप देख सकते हो यहाँ ये जो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग हैं वो अब आ गए हैं इस समय, ये रिसेप्टर से जाके बाइंड हो गए हैं और ये रीअपटेक को इनिवेट कर रहे हैं। तो इस डायग्राम में आप समझ सकते हो जो इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो नॉर्मली जब सेरोटोनिन का रिलीज होता है तो उसका रीअपटेक भी होता है। मगर जो डिप्रेशन के पेशेंट में ऐसा देखा गया है जो सेरोटोनिन का रिलीज होता है वो जो सेरोटोनिन है वो रिसेप्टर से बाइंड नहीं हो पाता है अच्छी तरीके से और उसका रीअपटेक इंक्रीज हो जाता है और जिस वजह से जो मैसेज है वो कन्वे नहीं हो पाता है और ये जो मैसेज है वो वन न्यूरॉन टू एन अदर न्यूरॉन्स नहीं जा पाता है। तो जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हो
जो एंटी डिप्रेसेंट ड्रग हैं वो इनिबिट कर रहे हैं ट्रांसपोर्टर ऑफ सेरोटोनिन के ट्रांसपोर्टर को इनिबिट कर रहे हैं और रीअपटेक को इनिबिट कर रहे हैं। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख सकते हो जो ट्रांसपोर्टर हैं वो हेल्प करते हैं रीअपटेक ऑफ सेरोटोनिन। तो जो हमारा ड्रग है वो सेरोटोनिन के ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक करता है और उसके साथ साथ उसके रीअब्जॉर्प्शन को ब्लॉक करता है या फिर रीअपटेक को ब्लॉक करता है। और इसकी वजह से जो सेरोटोनिन की अवेलेबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाती है और जो सेरोटोनर्जिक एक्टिविटी है वो भी इंक्रीज हो जाती है। और जो डिप्रेसिव जो कंडीशन आ रही थी, पेशेंट डिप्रेशन में जा रहा था, तो जो डिप्रेशन के जो सिम्टम हैं वो रिड्यूस होने लगते हैं। तो ये कुछ एंटी डिप्रेसेंट जो ड्रग हैं उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हो जो सेरोटोनिन है वो न्यूरोट्रांसमीटर है और वो मैसेज कन्वे करता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो जैसे कि सेरोटोनिन का रिलीज होता है मगर इतना रिलीज नहीं हो पाता है या फिर जो सेरोटोनिन है वो अच्छी तरीके से रिसेप्टर से बाइंड नहीं हो पाता है और फर्दर जो मैसेज है वो नहीं जा पाता है और उसका रीअपटेक हो जाता है। तो जो ड्रग है वो उसके रीअपटेक और ट्रांसपोर्ट को इनिवेट कर देता है और जिसकी वजह से जो सेरोटोनिन की अवेलेबिलिटी है वो ज़्यादा हो जाती है और उसकी एक्टिविटी भी इंक्रीज हो जाती है। आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में जो ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग है वो याद रखना है कि ये सेरोटोनिन को रीअपटेक को सेरोटोनिन के रीअपटेक को इनिबेट करते हैं और ट्रांसपोर्टर जो हो रहा है सेरोटोनिन का या फिर नॉरएपिनेफ्रिन का इसको ब्लॉक कर देते हैं, ट्रांसपोर्ट नहीं होने देते हैं और जिसकी वजह से इंक्रीज हो जाती है अवेलेबिलिटी ऑफ सेरोटोनिन। और सेरोटोनिन की अवेलेबिलिटी के इंक्रीज होने से सेरोटोनर्जिक एक्टिविटी इंक्रीज हो जाती है। तो इतना आपको मैकेनिज्म ऑफ एक्शन में याद रखना है। इसके कुछ एक्शन की बात करें, इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो जैसे कि इसकी जो एंटी कोलिनर्जिक एक्टिविटी है तो इसकी वजह से ड्राई माउथ हो जाता है। ड्राई मतलब कि सूखापन महसूस होता है इन माउथ एंड कंस्टिपेशन। एंड सीबीएस की बात करें तो इसमें देखा गया है टैकीकार्डिया, पोस्टरल हाइपोटेंशन एंड ईसीजी चेंज। फार्माकोकाइनेटिक की अगर हम बात करें तो ड्रग टेकन बाय ओरली एंड absorbs and bind to plasma and tissue protein and metabolized by liver with the help of cytochrome P isoenzyme and elimination by kidney। ये कुछ इसकी फार्माकोकाइनेटिक प्रॉपर्टी थी। एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो जैसे कि ड्राई माउथ, बैड टेस्ट, कंस्टिपेशन and sedation, mental confusion, weakness, increased appetite, and postural hypotension, cardiac arrhythmia। एंड इंट्रैक्शन की बात करें तो जैसे कि कोल्ड और अस्थमा के जो ड्रग आते हैं उनके साथ इन ड्रगों को नहीं दिया जाता है और जैसे कि एंटी हिस्टामिनिक जो ड्रग हैं उनके साथ भी एंटी डिप्रेसेंट जो ड्रग हैं या फिर ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट ड्रग हैं इन्हें नहीं दिया जाता है क्योंकि इसका इंट्रैक्शन है एंटी हिस्टामिनिक ड्रग के साथ और फिनाइटोइन एंड एस्प्रिन डायोक्सिन टेट्रासाइक्लिन ये इसका इंट्रैक्शन है इन ड्रगों के साथ। जो डिप्रेशन के ड्रग हैं इन्हें नहीं दिया जाता है। ये कुछ इसके जो एडवर्स इफेक्ट है एंजाइटी, स्लीपिंग डिस्टर्बेंस, हाइपरटेंशन, स्वेटिंग, ट्रीमोर, नोजिया। यूजेस की बात करें तो आपको मालूम ही है, मैंने पहले ही बता दिया कि ये डिप्रेशन को ठीक करने में होता है इसका यूज। जो ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट हैं डिप्रेशन को ठीक करने में
और एंजाइटी डिसऑर्डर में भी इनका यूज होता है, माइग्रेन। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।